बच्चों, let's read this question. The question says, how can consumers and producers be benefited from foreign trade? Explain with examples. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को फॉरेन ट्रेड से कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसको एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स. नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है. It refers to exchange of goods and services between two countries in the international market. दो कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन ट्रेड कहा जाता है. अब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कैसे बेनिफिट कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड से. सबसे पहले तो इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट. लोकल मार्केट का एक्सपेंशन होता है. फॉरेन ट्रेड की वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए so that they can reach beyond the domestic market. वो अपनी खुद की देश की कंट्री की मार्केट से बाहर निकलकर दूसरी कंट्रीज की मार्केट तक पहुंच सके. ये पॉसिबल करता है फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर्स के लिए. इसके अलावा इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. जो ट्रेड है फॉरेन ट्रेड वो कंपटीशन प्रमोट करता है बोथ विद इन एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द नेशन. थर्डली, ये लो कॉस्ट प्रमोट करता है. आपके जो प्रोड्यूसर्स है, now they can purchase cheap raw materials from the international market, as a result of which the products they produce are of low cost. इसके एडिशन में ये बायर्स को एक बेटर चॉइस देता है. अब ट्रेड फॉरेन ट्रेड के एक्सपेंशन के साथ साथ जो चॉइस है गुड्स की वो मार्केट में बढ़ जाती है और रिजल्ट क्या होता है, कंज्यूमर्स को ज्यादा वैरायटी मिलती है क्वालिटी गुड्स की, वो भी बहुत ज्यादा चीपर रेट्स पे. इन एडिशन टू दिस, इसका फॉरेन ट्रेड का जो इम्पैक्ट है वो प्राइसेस में देखने को मिलता है. जो मार्केट एक्सपेंशन होता है उसकी वजह से जो आपके प्राइसेस होते हैं ना सिमिलर गुड्स के, वो दोनों मार्केट में इक्वल करने की कोशिश की जाती है. Therefore, the final answer to the question of how can consumers and producers be benefited from foreign trade was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.